जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो पीछे पढ़ते आ रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल्स, उनके कुछ पार्ट्स अभी कम पढ़ाए हैं, छूट गए हैं। तो उन पार्ट्स को ज़रा पूरा कर लें, तभी हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, तभी आपको कुछ पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि जो विद्यार्थी पीछे से पढ़ते आ रहे होंगे उन्हें पूरा पार्ट्स नहीं मिलेगा तो उन्हें लगेगा कि अधूरा पढ़ाया गया है। इसलिए सीक्वेंस वाइज अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए ताकि उन्हें भी पढ़ने में इंटरेस्ट हो, मज़ा आ जाए। तो फिर हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे, कल से ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जितने भी पार्ट्स छूटे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा इस वीडियो में, और एक दो वीडियो और बना दिया जाएगा ताकि अगर पूरा ना हो तो, ताकि सभी को पढ़ने में आसान हो। मैं रेगुलर कुछ दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और अपनी जो प्रयास जो आपके जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपना प्रयास को जारी रखें, क्योंकि आपका क्षेत्र है पढ़ना। और यह लॉकडाउन हुआ है, क्लास बंद हैं, ट्यूशन कोचिंग क्लासेज बंद हैं, तो हम लोग निराश हो जाते हैं और लगता है कि अब क्लासें बंद हैं तो क्या पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं आप, पीछे के जितने भी पढ़ाए गए हैं कॉपी निकालिए, आप उसे रिवीज़न कीजिए। सबसे बड़ा तो चीज़ तो है रिवीज़न करना। पढ़ तो सब लेता है, लेकिन रिवीज़न जो करता है, जिसके पास कुछ याद होते हैं, उन्हीं के पास सब कुछ है। क्योंकि अभी कुछ के पास दुख भी है, सुख भी, सब चीज़ होते हैं। दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि सुख का जब आती है ना तो उतना हम लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो बहुत गौर करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं कि हमें दुख है। बिल्कुल ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है। तो इसके लिए खैर छोड़िए इस बातों को, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छे सोचिए, अच्छा सोचिएगा तो ही अच्छा होगा। आपके मन में बहुत सारी विचारें आएंगी, तो अच्छे विचार आएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं अभी कहता हूँ, जो आपके पास समय है अभी बचा हुआ, बहुत अच्छा समय है कि अब 1 महीना घर पे हैं और घर पे बैठ करके आराम से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए घर पर कॉपी निकालिए, आराम से पढ़िए, और जो भी बात आपको तकलीफ़ होता है, जो नहीं समझ में आता है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। 7250917157 पे आप मैसेज करेंगे। जो भी प्रश्न आपको दिक्कत होगा आप करेंगे, मैं आपको सोल्व करने का प्रयास कराऊंगा, आपको समझाने का पूरा प्रयास कराऊंगा। कहा जाता है कि हर पतझड़ के बाद सावन आते हैं। अगर आपके अंदर अभी थोड़ा तकलीफ़ है, परिवार में थोड़े से तनाव हैं, तो जल्द से ठीक हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। आप इस चीज़ को हमेशा जानिए कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी बिल्कुल, आप इस चीज़ को समझें और याद रखें कि सही दिशा में किया गया मेहनत ही रंग लाता है। पढ़ने में बहुत आप तेज़ हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि पढ़ना है आपको, किसी चीज़ की तैयारी करना है, आप पढ़ कुछ और रहे हैं तो आप सफल शायद ना हो। इसलिए दिशा सही होनी चाहिए और मेहनत भी सही दिशा में ही होनी चाहिए, तभी मंजिल मिलते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज का देखते हैं क्लास। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो पीछे पढ़े थे बहुपद में 7 वीडियो, यह 8वां वीडियो होगा पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का। तो जिनको छूट गया है और नहीं समझ पाए हैं तो आइए थोड़ा सा फिर से आप समझ सकते हैं कि शून्य कैसे निकालते हैं, जबकि पिछले वीडियो में शून्य निकालने के लिए बता दिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आइए बिना देर किए हुए इसको समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके थे कि शून्य कैसे निकालते हैं, ट्रिक से, लॉन्ग से, शॉर्ट तरीके से, हर एक अच्छे तरीके से हम लोग सीख चुके थे, लेकिन इसमें भी इस्तेमाल होगा, उपयोग होंगे, इसीलिए इसको बताना जरूरी है। यह एग्जाम में 3 नंबर के पहले पूछा करते थे, लेकिन अब 2 नंबर के पूछते हैं और एक क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है, तय है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए पहला सवाल को लेते हैं। हमारा पहला सवाल है x² - 2x और -8। ठीक है, ये मेरा बहुपद है। इसके हमें क्या क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, और इन शून्यक के गुणांक और शून्यक के बीच जो संबंध होता है, सत्यता की जांच करना, वो हमें जांच भी करना है। तो आइए पहले आपको मैं एक बार ट्रिक से रिवीजन करा देता हूँ, ताकि ट्रिक्स एग्जाम में नहीं बनाना है,
ट्रिक से बनाना है कब, जब ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिले कि शून्य ज्ञात करें, तब जो हम लोग द्विघात समीकरण में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, जब आएंगे द्विघात समीकरण में तो आपको उस समय भी अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। लेकिन आइए एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, क्या रूल है शॉर्ट ट्रिक से जानने का। तो सबसे पहले आप इसको मैं एक बार ट्रिक से सोल्व कर देता हूँ, इसे एग्जाम में ट्रिक से सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कैसे ट्रिक से करें। डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखिएगा बस 2 लाइन में। कैसे सीखिएगा, मैं कहा कि इसमें कुछ रफ करने होते हैं और जब आप ऑब्जेक्टिव बनाने लगेगा तो रफ आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो 8 गुना 1 कीजिएगा तो 8 आएंगे, मतलब आगे वाले को पीछे से गुना करते हैं, है ना। यानी आपको अगर चाहिए तो एक्स स्क्वायर गुने 8 करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। तो जो आपका जो टर्म होता है अंक वाला, उस अंक वाले को लिखेंगे और इसका फैक्टर करेंगे। 2 चौका 8, और भी कर सकते हैं बट आपको देखना है तुरंत कि मुझे लाना है 2। तो मुझे लगता है कि 2 और 4 से 2 आ जाते हैं, ठीक है ना। लाना है माइनस में तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला में प्लस, एक्स के साथ है इसीलिए यहाँ एक्स लिख सकते हैं। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। बिल्कुल, जब ऐसा मध्य पद में बांटने के लिए हम लोग पहले बचपन में सीखे, 8 क्लास में, है ना, 9th क्लास में सीखे हैं। ये सब काम नहीं करना है, इसको आप मन में करेंगे। अगर ये सब करेंगे तो फिर ट्रिक काम का क्या हुआ, फिर तो लॉन्ग हो ही गया। तो याद रखेंगे 2 से और -4 से आपका काम हो रहा है, बीच वाली पद आ रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा तो उसको उससे भाग देना है, जबकि 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कटेगा तो काटते, लेकिन अंक तो 1 है इसीलिए काटेंगे ही नहीं। मेरा राइट आंसर हो गया, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट आंसर होगा। बस चिन्ह बदल दीजिए आपका आंसर, प्लस में 2 तो माइनस में 2 कर दीजिए, माइनस में 4 तो प्लस में 4 कर दीजिए। यही आपका आंसर है, -2 और 4। यही इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। चेक करना होगा तो आप इसमें मान पुट कर लीजिए। -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 गुने -2 तो 4, 4 4 8, 8 में 8 गया तो 0, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे तो x का मान 4 है तो यहाँ पर डालेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, यानी 8 8 16, 16 में 16 गया 0, यानी सेटिस्फाई कर गया। तो आइए देखते हैं एग्जाम में कैसे बनाएंगे कि नंबर मुझे मिले। ये ट्रिक हुआ, आप किसी भी प्रश्न को ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं, रूट वाला हो या रूट वाला ना हो, सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए एग्जाम में कैसे बनाना है, तो पहले इसको फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ने के लिए पहले से हम लोग सीख चुके हैं। तो जिसका आपसे कहे कि शून्य ज्ञात करें उसे तुरंत 0 के बराबर करेंगे। और अभी मैंने बताया था कि आगे वाले को पीछे से गुना करके बीच वाला लाना होता है। ये रफ कार्य है, या इसे आप खुद पहले मन से ही कर सकते हैं। तो बोलिए यहाँ पे मुझे लाना है 2, तो माइनस में प्लस में 2x और माइनस में 4x ऐसा अभी लिखे थे, और माइनस में 8 बराबर 0, ठीक है ना। इसे हमें लगता है तोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इसे फैक्टर कैसे करेंगे, तो इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन ले लिया तो x हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉमन, 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, तो x माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी x+2, इसमें भी x+2, x+2 कॉमन लेंगे, तो x+2 इसमें कॉमन लेंगे तो x+2 से x+2 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे x, फिर x+2 से x+2 कैंसिल, तो बचेगा -4। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे सिखाते होंगे कि दोनों डिब्बा है बराबर तो एक लिख दो और बाहर में जो एक, जो कि वो सही नहीं है। रियल फैक्ट ये है कि कॉमन मिलता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो यहाँ पर आप हो जाएगा x बराबर -2, x बराबर 4। अभी आपका आंसर आया था ना ट्रिक से, x का मान -2 और x का मान +4, ऐसा मान भी आया था। ये हुआ शून्यक। शून्यक कहने का मतलब है कि एक को आप अल्फा कह सकते हैं, इसीलिए एक को अल्फा कह सकते हैं और एक को आप बीटा कह सकते हैं, ठीक है ना। एक को आप अल्फा कह सकते हैं, एक को आप बीटा कह सकते हैं। अब हमें जांच करना है, शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। तो याद रखें कैसे जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच देखिए कैसे करेंगे, शून्यक के योग से करेंगे। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग मतलब शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा का मान क्या है, तो यहाँ अल्फा का मान है -2 और प्लस बीटा का मान है 4। तो ये आएगा, कैलकुलेट करके 2 आएंगे, ठीक है ना। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं।
अब देखिए प्रश्न में 2 क्या है, प्लस में है, यहाँ क्या है, माइनस में है। तो इस 2 को मुझे ऐसे अगर बना दूं तो कोई दिक्कत है? ठीक है ना, एक ही चीज है, प्लस में ही 2 है, माइनस माइनस प्लस है, और बटा में 1 तो बटा में 1। अब जो बातें यहाँ लिखी गई है वही बात इसमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, कैसे, ध्यान दीजिएगा। माइनस तो माइनस, ये -2 क्या है, तो -2 है ना, जो x का कॉफिशिएंट है, x का गुणांक है, तो लिख देंगे यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक। कैसे हुआ फिर समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा 2/1 लिख सकते हैं, क्लियर। इस 2 को लिख सकते हैं माइनस माइनस करके, क्योंकि कुछ चीजें को आपको लाना होगा, जैसे कि मुझे 4 लाना है, मेरे पास 2 है, तो क्या इसको 2/2 नहीं कर सकते हैं? 4 आया कि नहीं आया, नीचे 2 आया, एक्स्ट्रा बात छोड़ दीजिए, क्योंकि समान संख्या से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, एक क्या है, तो 1 कहीं दिखाई दे रहा था, हाँ 1 दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसके आगे 1 होगा, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही हमारा सत्यता की जांच हुआ, लेकिन किससे, शून्यक के योग से हुआ, जबकि मुझे भी करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा का मान है -2 गुना बीटा का मान 4, तो आ जाएगा -8। अब देखिए तो -8 को लिख सकते हैं -8/1। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए कहीं -8 दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है -8, क्या है, तो अचर पद है, तो लिख दीजिए ना अचर पद, अचर पद। 1 क्या दिखाई दे रहा था, अभी दिखाई दे रहा था, 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर है। इतना अगर आप बनाते हैं तो आपको पूरी नंबर मिलेंगे। आपको लग रहा होगा लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं है, अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को कराऊंगा इस वीडियो में, वीडियो कितना भी लंबा हो, जब तक आपको बढ़िया से समझाना दूं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं इसको। अगला क्वेश्चन लूंगा, अगले और भी क्वेश्चन लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जिसमें लड़के फंसते हैं। पहले भी साधारण क्वेश्चन सीखिए ताकि आपको समझ में आए कि होता कैसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, इसको जल्दी से पहले आप नोट कर लें। तो देखिए दूसरे सवाल को, समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आएगा। दूसरा सवाल कहता है कि इसका शून्यक निकालिए और सत्यता की जांच कीजिए। कैसे करेंगे सीखिएगा। ट्रिक से पहले अगर आपको करना चाहेंगे तो ट्रिक से भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कि 4 और 3 से माइनस में 1 आ ही रहा है, यानी कि 4 और 3 से, यानी कि लाना है माइनस में, बड़ा वाला माइनस है, छोटा में प्लस होगा, और आगे में 3 है तो आगे में 3। ठीक है, और यहाँ पे कटता तो काट दीजिए, एक बार में कटा, अब बस चिन्ह बदल दीजिए, आंसर हो जाएगा। माइनस वाला है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। आप मिला के देखिएगा, आपका आंसर आएगा 4/3 और -1। क्लियर। आइए ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कब करेंगे जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा। चलिए इसको हटाइए। तो 3x² - x - 4 = 0, जिसका हमें निकालना हो शून्यक उसको 0 के बराबर करते हैं, पहला स्टेप। ठीक है, इसे निकालने के लिए आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो पीछे के वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको x लाना है, मतलब 1 लाना है 4 और 3 से, जो 4 तिया 12, गुना क्यों करेंगे, 4 और 3 से तो आ ही रहा है, तो 3x² लाना है माइनस में, इसलिए बड़ा वाला में माइनस और छोटा वाला में प्लस के साथ रखेंगे, तो हमारा काम हो रहा है। क्लियर। या तो 3 को पहले लिख दो या 4 को बाद में, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कॉमन लीजिए दोनों में, इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो x मिला तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस माइनस माइनस 4, x कैंसिल तो 4 आएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा नहीं कुछ कॉमन मिल रहा है तो 1 मिलता है, कुछ नहीं कॉमन तो 1 मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि x तो मिला ही नहीं था, प्लस माइनस माइनस 4 बार में बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4 इंटू, दोनों में कॉमन सेम मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1x + 1 = 0, तो 3x - 4 बराबर भी 0 और x + 1 बराबर भी 0, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर माइनस था तो इधर हो जाएगा प्लस में 4, तो x बराबर 4/3, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 1। अब आप देख रहे होंगे कि यही चीज़ आपको अभी थोड़ा देर पहले आंसर आ रहा था, 4/3 और -1, यही आंसर आया है। और याद रखिएगा थोड़ा सा और का चिन्ह जरूर लगाइएगा, या का चिन्ह जरूर लगाइएगा। ठीक है,
तो चलिए ये आपका आंसर है, इसलिए इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इसमें अल्फ़ा और बीटा लिखिए। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, शून्य तो निकल गया। अब जांच कैसे करें, तो आइए फिर वही वाला बात करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आइए सीखते हैं। हमें कहा था शून्य का योग से निकालो पहले। शून्य को के योग, शून्य को का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 और प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1। अगर आप ट्रिक भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल आराम से सोल्व कर दीजिएगा। डायरेक्ट बोलिए इसको, 3 गुना 1 तो 3, -3, 4 में गया 3 तो 1/3। ठीक है, ये ना होगा। नहीं विश्वास है तो आइए 4/3 और प्लस माइनस माइनस कर देते हैं 1। एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, तो 4 - 3 तो 1/3। ये सब नहीं करते रहेंगे, सारे क्लास में सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए मिलाइएगा, 1 देखिए तो 1 माइनस में है, जबकि इसको लिख सकते हैं -1 माइनस ऐसे करके। अब बटा में पूरा 3 तो मिल ही रहा है, देखिए ना, सही है ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, माइनस रहेगा, -1 क्या है, तो -1 जो है x का गुणांक है, तो x का गुणांक। और 3 क्या है, तो 3 हमारा जो है x² का गुणांक, x² का गुणांक है। क्लियर हुआ। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर में क्या, शून्य के गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। शून्य को का गुणनफल तो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 और गुना बीटा का मान -1, तो -4/3। अब देखिए -4 है कहीं पे, तो हाँ -4 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना अचर पद, अचर पद। और 3 क्या है, तो 3 पूरा दिखाई दे रहा है कि x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 2-3 प्रश्न भी ऐसे आएंगे जो आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए आइए उसे बढ़िया से हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए पहले फटाक से। देखिए तीसरे सवाल को हम देखते हैं, x² - 15। ये भी सवाल बहुत तंग करता है। ठीक है, देखिए इस सवाल को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अभी और भी सवाल देंगे ऐसे जिसमें कुछ नया सीखने को हम लोग को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका शून्यक निकालना हो तो आपको इसके बारे में भी बताया गया है। जिसको शून्यक निकालना है तो आप जानते हैं इधर माइनस में 15 तो प्लस में 15, तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हो जाएगा +- 15। क्लियर, +- 15। तो इसका मतलब हो गया कि x का जो वैल्यू होगा ना, एक प्लस में होगा √15 और एक माइनस में हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसीलिए अल्फा का मान हो जाएगा √15 प्लस में, और बीटा का जो मान हो जाएगा माइनस में √15। ये भी तो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब कहिएगा सर ट्रिक से बता दीजिए, तो इस ऐसे प्रश्न को ट्रिक से नहीं निकलता है ना, केवल शुद्ध द्विघात समीकरण को नहीं निकाला जाता, बाकी सभी को निकाल सकते हैं। और कुछ और उसे नहीं निकाल सकते हैं जिसका बीच का मध्य पद बांटा नहीं जा सकता है। अब आप कहिएगा कि सर x² प्लस में 15x और प्लस में 3 ला सकते हैं 15, क्या 3 और 1 से 15 आएगा? नहीं, तो इसका ट्रिक नहीं होगा, खत्म करिए इसको। आइए तो निकालेंगे सत्यता की जांच। तो देखिएगा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीच में बकवास करने से कोई फायदा नहीं है, है ना, कुछ फालतू बातें नहीं करते हैं। आप फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मज़ा आएगा आपको। अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं जरूर नोट करके चलिए, जब तक नोट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको फ्री में मिल रहा है कुछ सीखने के लिए, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शून्यक का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा
तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा प्लस में √15 और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस में √15। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर प्लस माइनस कैंसिल होगा तो जीरो ना आ जाएगा। ठीक है, तो जब जीरो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, जब जीरो आ गया तो इसको 0/1 तो लिख ही सकते हैं ना, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। अब जरा समझिएगा कि सर इसमें तो लफड़ा हो रहा है। देखिए समझना बढ़िया से, x² - 15 को हम लिख सकते हैं x² + 0 × x² और -15, सॉरी स्क्वायर नहीं, ऐसा कोई पाप है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम जानते हैं x को 0 से गुना किया होगा तो गायब हो गया होगा, मतलब नहीं कुछ तो ये x का गुणांक है। 0 जो है किसका गुणांक है? x का। क्यों? क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है। तो लिखेंगे 0 क्या है, तो 0 हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक। और 1 क्या है, तो 1 है जो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक हो जाएगा। क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आपको। अब आगे कहता है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा हो गया √15 इंटू बीटा हो गया माइनस में √15, हम जानते हैं √15 गुणे √15 तो 15 ही होता है, तो सिर्फ माइनस में 15 आ जाएंगे। अब इसको लिख सकते हैं -15/1। तो -15 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको क्या? अचर पद, तो लिख देंगे अचर पद, और बटा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए। यही शून्यक के सत्ता की जांच होती है। अगर आप इसको सीख गए होंगे अच्छे तरीके से तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसको। फोर u² + 8u, NCERT का किताब का है। ऐसे सारे NCERT के ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका निकालना है तो क्या कहिएगा? 4u + 8u = 0। अब इसका शून्य के निकालने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। अगर अभी इसमें नहीं रहता u तो कुछ काम करते, अब इसमें u लग गया तो कैसे शून्य निकाले? कुछ नहीं, कॉमन डायरेक्ट लीजिए। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर हमारा? यहाँ हो जाएगा u और प्लस में 2 = 0। तो यहाँ एक बार 4u = 0, एक बार कर दीजिए u + 2 = 0। यहाँ हो जाएगा u = 0/4, u = -2, तो u बराबर हो जाएगा 0, यहाँ u बराबर हो जाएगा -2। एक का मान हो गया अल्फा और एक का मान हो गया बीटा। तो अल्फा और बीटा जैसे ही निकल गया, उसके बाद हम लोग या और का चिन्ह आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच अगर आप करना चाहेंगे तो आपको निकालना होगा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हो जाता है अल्फा + बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान 0 + बीटा का मान -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। अब देखिए -2 है कहीं पे, यही सीखना है आपको। इसी चीज़ को सिखाने के लिए कुछ कुछ आपको तरीका को थोड़ा सा बदलना होगा। देखिए -2 आया है, क्या यहाँ पे है -2? कहीं पे नहीं है। तो याद रखना है कि यहाँ पे क्या ऐसी संख्या से गुना करूँ, ऐसी कौन सी संख्या से गुना करूँ कि हमारा इसमें जो दिया गया अंक है वो मिल जाए। तो मुझे 8वीं लाना होगा, क्योंकि 8वीं इसमें 8वीं दिया गया है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 4 से ऊपर गुना और 4 से नीचे कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? अपने मन से। आप कहेंगे नहीं सर मैं 2 करूँगा, चलो 2 करोगे तो ऊपर में तो 4 आ जाएगा, लेकिन इस 2 को कहाँ ले जाओगे? क्लियर है ना। इसलिए आप ऐसी संख्या से गुना करें जिससे आपको मान मिल जाए जो बहुपद के टर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ हो जाएगा -8/4। अब काटने लगिएगा तो गुना क्यों किए थे? काटना नहीं है। अब बोलिए -8 क्या है? तो -8 जो है u का गुणांक है, तो u का गुणांक, सॉरी
यहाँ प्लस में, देखिए ध्यान देना है, प्लस में है, जबकि माइनस यहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो माइनस रहने देंगे। फिर समझिए 8 जो है, सिर्फ 8 जो है वह क्या है हमारा है, u का गुणांक है प्लस में, तो माइनस को कैसे रखें, माइनस को तो रखना पड़ेगा ना, तो u का गुणांक, u का गुणांक, यहाँ माइनस नहीं गायब होगा, माइनस गायब हो जाएगा गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि यहाँ -8 थोड़ी ना है। अब देखिए 4 क्या है, तो 4 है जो u स्क्वायर का गुणांक, तो u स्क्वायर का गुणांक। शून्य के गुणनफल अगर करना चाहेंगे अगर आप, कि शून्य को का गुणनफल, तो शून्य को गुणनफल कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हो जाएगा 0 इंटू बीटा का मान हो जाएगा -2, तो -2 गुना 0 0 आएगा। अब 0 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो यहाँ पे 0 है, हाँ है, 0 का मतलब अचर पद है, लेकिन और भी तो लाना होगा मुझे, तो इस 0 में 4/4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो ऊपर में आएगा 0, नीचे में आएगा 4, आप कहिएगा सारा 0 हो जाएंगे, अरे भाई साहब अभी भी 0 हो जाएगा, 0/4 तो 0 ही होता है, बट मैं इसे सेट करने के लिए ऐसा करता हूँ। तो क्या कर सकते हैं आप, 0 की जगह पर आप लिख दीजिएगा अचर पद, क्योंकि 0 कौन है, अचर पद 0 है, और 4 क्या है, तो 4 हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। ये सब आप रणनीति आपको करनी पड़ती है कभी कभी, ज़्यादा कभी नहीं, मतलब कभी कभी किसी किसी प्रश्न में आपको करना पड़ जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो आइए कुछ सवाल मैं दे देता हूं बोर्ड पर, आप उसके शून्यक निकालेंगे और सत्यता की जांच को आप शून्यक निकालिएगा और सत्यता की जांच करने का प्रयास करेंगे। क्या आप बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन सारे सवाल को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बिल्कुल बन जाएंगे, अच्छे तरीके से बनेंगे। इसमें 1-2 सवाल बताया गया है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, एक बार अगर आप और बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उस वीडियो में कुछ पढ़ेंगे खास, उसमें बहुपद का भाग सीखेंगे कि बहुपद का भाग क्या होता है, और बहुपद के भाग को सीख करके हम उसे समाप्त कर देंगे। और फिर एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का ग्राफ चलेगा, इसमें 1 नंबर के आ भी सकते हैं और नहीं भी आते हैं, और थोड़ा सा इसमें ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बहुपद के शून्य की संख्या को ज्ञात करने के लिए इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। तो आप अगर हमारे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं उसका भी वीडियो बनाया गया है। और ऐसे अभी आप जहाँ पे देख रहे होंगे बाएं साइड में एक लोगो देखिएगा ओम साईं क्लासेज का, उसमें फोटो होगा साईं बाबा का, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपका एक पेज खुल करके आएगा। वह पेज में आपको मिलेगा होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट। सिंपली आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे तरीके से देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।